यदि आप भी अपने पाल्म का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट एंड मेल पाल्म है, इनकी एज है 42। आपके जो मेन क्वेश्चन थे वो काम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, भाग्य, संतान सुख, इन सब से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर संतान वाले क्वेश्चन पर चलें तो आपका पालन देख के हम ये बता सकते हैं कि संतान सुख है, लेकिन संतान का भाग्य कैसा रहेगा, यह सब चीज़ हम उनके पालन को देखकर ही बता सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पर हम चले, भाग्य के बारे में आपने पूछा, तो फेट लाइन जो है आपकी, आप समझ सकते हैं वो केतु पर्वत से चली है, इस तरीके से चली है ये। केतु पर्वत से जब भी फेट लाइन चलती है तो ऐसे लोगों का जो बेसिक नीड होती है बचपन की, वह पूरी हुई होती है। बाकी ये फेड लाइन इस तरीके से कर्व लेती हुई गई है, तो माइंड आपका काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हुआ है। बचपन में कह सकते हैं करियर से रिलेटेड आप समझ सकते हैं कि अगर आप जॉब कर रहे थे तो माइंड आपका बिजनेस की तरफ गया है, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपका माइंड जॉब की तरफ डाइवर्ट हुआ है। लेकिन बाद में जाकर आपकी फेड लाइन काफ़ी मजबूती से चलती हुई नज़र आ रही है। अभी की स्थिति देखी जाए तो अभी की स्थिति अच्छी नहीं है, यह बिल्कुल फेड हो गई है, तो अच्छे रिजल्ट देती हुई नहीं नज़र आ रही। फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को ये दर्शा रही है। इसके लिए आप उपाय कीजिएगा। उपाय करने के 2-3 वर्ष के बाद आप समझ सकते हैं कि काफ़ी अच्छे फ़ायदे आपको यहाँ से मिलने रहेंगे। लेकिन उपाय आपको डेली ही करने हैं और छोड़ने नहीं है। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आपको यहाँ से मिल जाएँगे। आपने पूछा था इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, आपके पास में मनी ट्रायंगल नहीं बन पा रहा है, यहाँ से खुल गया है। फिंगर्स के बीच में भी हल्का-हल्का सा मुझे गैप नज़र आ रहा है, इतना तो नहीं है। मनी का मैनेजमेंट में आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये यहाँ तक पहुँच पाई है, थोड़ा बहुत मनी का मैनेजमेंट आप कर पाएँगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, तो काफ़ी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही कीजिएगा, शॉर्ट टर्म पे मत जाइएगा, वहाँ नुकसान आपको मिल सकता है। और वहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए, और हाई रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट की तरफ मत जाइएगा, जैसे कि इंट्राडे है, क्रिप्टो करेंसी है, इन सब की तरफ आप मत जाइएगा। इनमें आपको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। अगर आपका बुध पर्वत देखा जाए तो अच्छी स्थिति में नहीं नज़र आ पा रहा है। बिल्कुल ही ये दब गया है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर प्रभाव पड़ेगा इसका। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इस प्रकार की नहीं हो पाएँगी कि आप अपनी बात को सही तरीके से, सही तर्क के साथ, सही समय पर कह पाएँ। वहाँ कमी देखने को मिलती है, और बाद में इस चीज़ का जाकर रिग्रेट होता है कि काश मैंने बात इस तरीके से टाइम पर कही होती। दूसरा, मुझे आपकी विवाह रेखा इस प्रकार से नज़र आ रही है कि हार्ट लाइन की तरफ मूव कर गई है, तो दर्शा रही है कि ऐसे लोग जो होते हैं उनकी विवाह, अच्छा तो नहीं कहूँगी, लेकिन लाइफ पार्टनर से आपकी बनती होंगी। हो सकता है कि पारिवारिक समस्याएँ आपके जीवन में आएँ, क्योंकि आपका जुपिटर काफ़ी वीक मुझे नज़र आया है, लेकिन लाइफ पार्टनर से अच्छा सपोर्ट ही नज़र आ रहा है। अगर आपका सन माउंट देखा जाए तो सन माउंट आपका अच्छा है, हल्का सा फेड है। रेखा जो है वो मुझे नज़र आ रहा है कि जो सफलता आपको मिलेगी वो थोड़ी लेट मिलेगी। दूसरा, रेखा भी इतनी रेखा भी इतनी मजबूत नहीं है, तो उसमें सफलता का जो लेवल होता है उसमें कहीं न कहीं कमी भी देखने को मिल सकती है। इसके लिए आपको उपाय ज़रूर करने होंगे। आपके दोनों ही माउंट दब गए हैं, सैटर्न माउंट और सन माउंट दोनों ही दबे हुए हैं, तो अच्छी स्थिति में नहीं है। जब ये माउंट दबा हुआ होता है तो दर्शाता है जो सक्सेस आप चाहते हैं, जो नेम फेम आप चाहते हैं, मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिलती है। और अगर शनि पर्वत दबे हुए हों तो समस्या आती है आपको रोज़गार से रिलेटेड। उसमें आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, तभी सफलता मिल पाएगी। देखिए, शनिदेव जब दब जाते हैं तो जीवन में कठिनाइयों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो उसमें समस्या आपको आने वाली रहेगी। जीवन में कभी भी लोन और कर्ज मत लीजिएगा, वहाँ आप समस्या में भी फँस सकते हैं। लोन और कर्ज की समस्या भी आपके आगे आ सकती है, तो कोशिश कीजिएगा इन सब चीज़ों से बचिए। जुपिटर माउंट की स्थिति देखी जाए तो जुपिटर माउंट जो है वो भी इतना अच्छा नहीं है। रेखाएँ दिखा रही हैं कि मल्टीपल इनकम के सोर्सेज़ भी हैं। बाकी यहाँ पर मुझे स्क्वायर का साइन बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपकी फैमिली लाइफ को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और जब एक से ज़्यादा साइन होते हैं तो प्रॉपर्टी के भी योग को भी ये दर्शाता है। लेकिन माउंट की स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे रेखाएँ कितनी भी अच्छी हों, लेकिन माउंट अच्छा ना हो तो उसके इतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिल पाते हैं। फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ को ये दर्शाता हुआ नज़र आ रहा है। उसका रीज़न एक ये भी है कि मंगल रेखा निकल के आपकी शनि पर्वत की ओर गई हुई है। ये देखिए, ये अच्छी स्थिति नहीं है, फैमिली से रिलेटेड भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो इसके लिए उपाय ज़रूर करने होंगे, मंगल को ठीक करने के लिए और शनि को ठीक करने के लिए।
आउटर मार्क्स आपका काफ़ी स्पष्ट है, उभार लिया हुआ है। जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थितियाँ होंगी, जब आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो उनको देखकर आप घबराएँगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। उनसे लड़ेंगे, जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपकी प्रतिरोध क्षमता भी काफ़ी अच्छी है, साहसी भी हैं आप। ये सारी चीज़ें आउटर मार्क्स से देखी जा सकती हैं। मून माउंट आपका काफ़ी अच्छा है। मन में शांति को ये दर्शा रहा है और स्त्री जाति से सुख को भी दर्शाता है। माताजी, बहन जी से सुख को ये सपोर्ट को ये दर्शा रहा है। बाकी विचारों में शुद्धता है। कोई भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रही। वीनस माउंट देखा जाए, इस प्रकार की जो रेखाएँ होती हैं, सुख-सुविधाओं की चीज़ों को भी दर्शाती हैं। दूसरा, आपका ध्यान सुख-सुविधाओं की चीज़ों पर भी जाएगा, जैसे कि अच्छे से रहना, अच्छा खाना, अच्छा बन के रहना, इस तरीके की चीज़ें, खान-पान सही होना, लग्ज़रियस लाइफ़, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, इन सब की तरफ ध्यान आकर्षित होना। इस प्रकार की चीज़ें। इनर मार्क्स आपका नॉर्मल है, तो समझ सकते हैं कि स्टैमिना, फिजिकल एनर्जी आपकी ठीक-ठाक रहेगी, लेकिन बुढ़ापे में थोड़ा-बहुत आप समझ सकते हैं पीठ दर्द, कमर दर्द, घुटनों की समस्या रह सकती है। यहाँ पर मंगल रेखा भी आपको स्पष्ट नज़र आएँगी। बिज़नेस की तरफ तो नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि आपका मर्क्यूरी ठीक नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़ायदा आपको जीवन में मिल सकता है, उसके योग हैं। दूसरा, यह आपके धरती माता के पुत्र हैं, मंगल देव। धरती से रिलेटेड आप एक काम कर सकते हैं। आप सुबह-सुबह उठकर धरती माता को स्पर्श कर कर उनका आशीर्वाद लीजिए। आपके मंगल ठीक होने लगेंगे। ये आपके लिए ज़रूरी भी रहेगा, क्योंकि यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। अगर आपकी लाइफ़लाइन को देखें, तो यहाँ पर कट भी मुझे नज़र आ रहे हैं। पिक्चर ब्लर होने के कारण स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन राहु रेखाएँ देखी जा सकती हैं। ये अच्छी नहीं है, जब-जब आपके जीवन में आएँगी, कठिनाइयाँ लेके आएँगी। और सबसे ज़्यादा मुझे वो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ को दिखा रही हैं। फेट लाइन भी एक बार को आपकी ठीक-ठाक है, लेकिन फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बाकी देखिए, जीवन रेखा जो है वो आपकी फेट लाइन में मर्ज हो गई है, चली गई है। जो आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य जो होता है वो कर्म द्वारा बनता है। इसीलिए आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जाती है, क्योंकि शनि देव जो है वो आपके कर्म के ही कारक है। तो जो भी आपका भाग्य उदय हो पाएगा वो आपके कर्मों द्वारा हो पाएगा। तो आप अपने कर्मों को साफ रखिएगा। कभी भी दूसरों का नुकसान मत कीजिएगा। अपने लाभ के लिए दूसरों के साथ अन्याय मत कीजिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके शनि पर्वत भी दबे हुए हैं। शनि देव आपके कर्म के ही कारक हैं। जितना ज़्यादा अपने कर्मों को साफ रखेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा जीवन में देखने को मिल जाएगा। जिस भी व्यक्ति के कर्म साफ होते हैं, उस व्यक्ति का शनि पर्वत कभी भी खराब नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी अगर यहाँ चलें हम, तो आप देखेंगे ये आपकी हार्ट लाइन है और ये आपकी माइल्ड लाइन है, और आपकी हार्ट लाइन माइल्ड लाइन में ही मर्ज हो गई है, चली गई है। तो जो भी डिसीजंस आपको हार्ट से लेने चाहिए थे, या फिर आप समझ सकते हैं इमोशन होके लेने चाहिए थे, वो आप नहीं लेंगे, माइंड के थ्रू ही लेंगे। काफ़ी ज़्यादा लाइफ को लेकर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी, इमोशन आप नहीं होंगे। ये एक तरीके का सेमन लाइन का भी फॉर्मेशन करती हुई नज़र आ रही है। ये काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो आपकी जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है, तो ये आपको एम्बिशियस भी बना रही है, महत्वाकांक्षी भी बना रही है। बाकी अगर सेमन लाइन की तरफ हम चले, क्योंकि सेमन लाइन का ही फॉर्मेशन है, माइंड लाइन और हार्ट लाइन आपकी एक साथ जुड़कर चल रही है, तो समझ सकते हैं यह दिखा रही है कि आत्मविश्वास, आत्मबल, विल पावर आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन समस्या ये है कि गुस्से की भी समस्या है, एग्रेसिव नेचर, शॉर्ट टेम्पर्ड, ऐसी चीज़ें भी देखी जा रही हैं, और ज़िद्दी भी हैं आप। किसी चीज़ की हट कर लेते हैं तो उसको करके ही मानते हैं। और जब कोई व्यक्ति आपकी बातों को काटता है, नहीं मानता है, या फिर बारंबार आपके सामने अपनी चलाता है, तो काफ़ी जल्दी ये बात आपको बुरी भी लग जाती है। कभी-कभी आप बदले की भावना भी रखते होंगे। हँसी-मज़ाक ऐसे व्यक्ति को कम पसंद आता है, और गंभीर स्वभाव देखा गया है। इमोशंस कम होते हैं, दिमाग से काम लेना पसंद करते हैं, इसीलिए ही लाइफ़ को लेकर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है। इस चीज़ को दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पान की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होगी। सबसे पहले आपको जुपिटर माउंट को ठीक करना होगा। सबसे ज़रूरी यही है। राहु रेखाओं के लिए फेट लाइन को मजबूत करने के लिए आपको उपाय ज़रूर करने होंगे। बाकी देखिए, पहले आप इन्हीं उपाय को कीजिएगा। जो बातें मैंने आपको शनि पर्वत से बताई हैं, उनको फ़ॉलो ज़रूर करना होगा आपको। अपने कर्मों को जितना ज़्यादा आप साफ़ रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जो शनि पर्वत हैं काफ़ी ख़राब स्थिति में नज़र आ रहे हैं।
तो यह आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेगा। शनि पर्वत की जब भी आपके ऊपर दशा आएगी, यह आपको नुकसान देकर ही जाएँगे। तो वाहन आपको सँभाल के चलाने होंगे और जितना हो सके घर से जितना हो सके घर से लोहे को हटाने की कोशिश कीजिएगा। जंग खाए हुए लोहे को तो ख़ासकर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिएगा। फेट लाइन को मजबूत करने के लिए, राहु रेखाओं के लिए, जुपिटर माउंट को ठीक करने के लिए। पहले आपके पाल में जो समस्या है वो यही है, बाकी मेजर समस्या मुझे नहीं नज़र आई है। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपने वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, कोई एडवाइस दी है। जो बचे हुए क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेरीज आपकी रह गई हैं, डाउट्स बचे होंगे आपके, वह आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। हम एट द एंड आपको सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।